अ, बच्चों आज हम लोग सेकेंड लेक्चर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन लाइट का। पिछली बार जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी डेंस रेयर टू डेंस मीडियम एंड डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम कैसे होता है। आज जो हम बोलने वाले हैं, हम लोग बोल रहे हैं इसमें, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, कि जो इंसिडेंट लाइट होती है जब वो पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या होता है। अब आपका जो पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होता है, पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट का मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, जो आपके शीशे होते हैं घर में, जो एक तरफ से पॉलिश रहते हैं, कुछ ना कुछ कोटिंग रहता है उसके पीछे और अपने आप को आप देख पाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिश ऑब्जेक्ट। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अदर मीडियम। ठीक है। द पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी इरेगुलरिटीज़, माने आपका जो सरफेस होगा वो बिल्कुल प्लेन होगा बिना इरेगुलरिटीज़ के। उससे हमें जो रिफ्लेक्शन मिलती है वो बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलती है, यानी प्लेन प्रॉपर प्रॉपर रिफ्लेक्शन मिलती है, जैसे हमारा प्लेन मिरर होता है आप लोगों को जैसे बताया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो लाइट उस पर डालते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब भी हम लोग प्लेन, यानी कि प्लेन मिरर्स या फिर जो हम लोगों का पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन डालते हैं तो पूरी की पूरी लाइट जो वो डाली गई है या दी गई है वो वापस आ जाए। कभी कभी कोई कोई लाइट वो जो पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होता है वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। ऐसा भी होता है, ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये पहले भी लेक्चर में थोड़ा बता दिया गया था आपको, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं हम लोग प्लेन मिरर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो इंसिडेंट हम लोगों का जैसे पिछले में बताया गया था कि यहाँ पे समझ लो वाटर है और आपका यहाँ पे एयर है, इसमें एक लाइट यहाँ से डाली गई थी, फिर वो रिफ्लेक्ट हुई थी, यहाँ पे एक नॉर्मल था, ऐसे करके डिफाइन किया गया था, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। लेकिन इसमें जो हम बोल रहे हैं, इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जो प्लेन मिरर होता है, जैसे आप लोगों को अभी बताया कि यहाँ वाटर है ना, यहाँ पे एयर है, तो हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये जो है वो दो डिफरेंट प्लेन्स हैं। एक ये वाला प्लेन, ठीक है, और एक जो दूसरा प्लेन है वो है आपका, जैसे आप लोग देख सकते हो ये वाला प्लेन, इसको हम सेकेंड, इससे प्लेन 1 हो गया, इसको प्लेन 2 बोलते हैं हम लोग, प्लेन 2 हो गया ये। ठीक है। तो दो प्लेन्स हैं। हम लोगों के जो प्लेन मिरर होता है उसमें, जैसे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, रे यहाँ से आ रही है और इसके अंदर जाके रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट जो भी होता है, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो रही है। लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। प्लेन मिरर में जो भी रिफ्लेक्टेड रे होती है या नॉर्मल होता है या फिर आपका इंसिडेंट रे होता है वो एक ही प्लेन में रहता है। मतलब हमारा सिर्फ ये एक ही प्लेन है। इसी प्लेन में समझ लो ये मेरा मिरर हो गया, इसका पीछे से कोटिंग है, ये मेरा मिरर हो गया है। इसके अंदर अभी हमारी जो इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट गिरेगी ये, और इसके इस पॉइंट पे ही हम लोग नॉर्मल खींच लेंगे और यहाँ से हमारी रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी। तो ये जो है ये सारे ही सारे प्लेन 1 में रहेंगे, यानी एक ही प्लेन में रहेंगे। प्लेन 2 में इसका कुछ भी नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है विद इन द सेम प्लेन, हमेशा एक ही प्लेन में रहता है, ये दो प्लेन में वेरी नहीं करता है। ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को और भी अच्छी तरह समझाया गया है, जैसे आपको बोल रहे हैं इसी चीज़ को हम लोग प्लेन बोल रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं प्लेन 1। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इंसिडेंट रे है, मतलब जो हम डालते हैं या गिरती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो है ये इक्वल जिसको बोला गया है, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल जो उस पॉइंट पे खींचा जाता है जहाँ टकराया है प्लेन मिरर से पॉइंट, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो वापस गई है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आर, और जो इंसिडेंट रे के साथ बनता है दैट इज आई। ठीक है। तो हम लोगों को बोला जाता है आई इज इक्वल्स टू आर होगा प्लेन मिरर में। जैसे आप लोग पिछले पिछले इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया आई इज इक्वल्स टू आर, तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई इज इक्वल्स टू आर ऐसे हो जाता है। ठीक है। अभी हम लोग प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में बोलते हैं। प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है
वो जिगजैग वे में ट्रैवल नहीं करती, ऐसे करके लाइट ट्रैवल नहीं करती, वो हमेशा स्ट्रेट पैटर्न में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो आप लोग ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आप लोग एक बॉक्स ले लो, एक सपोज यहाँ पे मैं ये जहाँ पे इसे इस एग्जांपल को मैं समझा दूँ, फिर आप घर में कैसे बनाओगे वो भी बता रही हूँ। यहाँ पे 3 स्टैंड्स लिए गए हैं और उसको इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब सेम पोजीशन पे तीनों को रखा गया है एक के ऊपर एक, और एक पोजीशन पे उसको छेद कर दिया गया है, होल कर दिया गया है और उसको इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया है। रख के उसके सामने एक कैंडल रखा गया है जिसकी हाइट इतनी है कि हमें लाइट विजिबल हो जाए उस पॉइंट से। उसके बाद क्या है, घर का लाइट ऑफ कर दो और हम लोग जब देखेंगे तो वो जो होल्स हैं, होल्स में से हमें वो लाइट दिखाई देगी। मतलब हम लोग जो लाइट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके हमारी आंखों पे पड़ जाएगी। आप लोग ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो। एक बॉक्स ले लेना, बॉक्स में आप लोग ऐसे करके 3 गत्ते या 3 कार्डबोर्ड कुछ भी रख के सेम जगह पे, सेम हाइट पे होल कर दो। एक कैंडल ले लो, कैंडल लेके उसको वहाँ पे जला सकते हो, सेम हाइट का लेना ताकि हमें विजिबल हो जाए। और इस जगह पे, जिस जगह पे इनको होल किया था इस कार्डबोर्ड को, इतनी ही हाइट पे बाहर वाले डब्बे से भी होल करोगे आप लोग। और जब उसमें आप कैंडल जलाओगे या लाइट को जलाओगे तो आप लोग देख पाओगे कि वो आप आराम से इस जगह पे देख पा रहे हो, विजिबल हो पा रहा है। लेकिन अगर ये हाइट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, सपोज़ हम लोगों ने 3 कार्डबोर्ड लगाए हैं एक बॉक्स में, एक बॉक्स लिया है और ये तीनों जो कार्डबोर्ड लगाए हैं इसके हाइट में एक जगह पे मैंने यहाँ छेद कर दिया है, एक के मैंने यहाँ छेद कर दिया है, एक के वेट अ मिनट, हम्म, एक के मैंने यहाँ पे छेद किया है, पेन काम नहीं कर रहा है, हाँ यहाँ पे छेद किया, दूसरे के मैंने यहाँ पे छेद किया। तो क्या होगा कि मेरा जो यहाँ पे डिफरेंट हाइट्स पे मैंने छेद कर दिए, देखो ये तीनों डिफरेंट हाइट पे छेद किए मैंने, तो हमारे पास जो लाइट विजिबल नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या बोलता है, लाइट जो है हमेशा क्विकेस्ट पाथ जो है वो फॉलो करता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। उसको हम शॉर्टेस्ट पाथ बिल्कुल नहीं बोल सकते। मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि लाइट जहाँ से उसको मिल जाए पॉइंट ट्रैवल करने का, वो वहीं से ट्रैवल कर जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि यही सबसे छोटा उसका डिस्टेंस ट्रैवल था टू द डेस्टिनेशन। सपोज़ हमारा यहाँ से इसको यहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है तो यहाँ ट्रैवल करना है, तो हम लोग यहाँ से, यहाँ पे एक लाइट है तो हम यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे विजिबल हो जाएगा हमें चीज़। अगर हम यहाँ पे मिरर लगाते हैं तो हमें विजिबल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख पाएंगे उस चीज़ को, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, फिर हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, ये क्विकेस्ट पाथ है, वो इसको ट्रैवल कर सकता है। तो दिस इज द क्विकेस्ट पाथ, नॉट द शॉर्टेस्ट वन। ठीक है, तो इस तरह से इसको दिखाया गया है। फॉर्मेट जो बोलता है वो बोलता है वो क्विकेस्ट पाथ को ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि वो एक रेक्टिलिनियर मैंने स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, वो जिगजैग मोशन फॉलो नहीं कर सकता। तो दिस इज द रीज़न फॉर्मेट सेज दैट, फॉर्मेट ये बोलता है कि जो लाइट होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यानी लीस्ट टाइम जो होगा, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, वो फॉलो करेगा। ठीक है, प्लेन मिरर आपको पता ही है, इसको कैसे डिफाइन करने का कुछ नहीं है। एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके पीछे हम लोगों का पॉलिश किया जाता है, उस ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटीज़। जब भी हम लोग उसके ऊपर अपनी उंगली घुमाएंगे तो बिल्कुल प्लेन मिलेगा हमें ऑन द सरफेस, उसको ही हम प्लेन मिरर बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब जिसको हम रेगुलरली सजने या संवरने के लिए इस्तेमाल करते हैं घर में, उसी को हम प्लेन मिरर बोलते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हम लोग बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।